चलो बड़े क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ध्यान देना, क्वेश्चन ये है कि कोई वृत्त है, उसमें एक स्पर्श बिंदु दिया। स्पर्श बिंदु मतलब कि एक स्पर्श रेखा खींचा गया होगा, तभी तो स्पर्श बिंदु हुआ होगा ना। तो स्पर्श बिंदु पर जो लंब डालते हैं वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसी बात को सिद्ध करनी है। तो मान लेंगे कि यह एक कोई वृत्त है, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर है स्पर्श रेखा। मान लिए कि ए बी कोई स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है। अब कहता है कि स्पर्श बिंदु पर जब लंब डालते हैं, स्पर्श बिंदु पर जब लंब डालते हैं तो वह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, मतलब कुछ इस प्रकार जाता है। आगे की ओर। ठीक है। तब पहले करेंगे कि ए बी के समांतर एक रेखा और खींच लेंगे जिसका नाम सी डी करना है। ठीक है। और ये जो प्रतिच्छेद करता है यहाँ पर एम कर लेते हैं, इसका नाम ओ। फिर इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है। चलो तो सभी लोग फोटो बनाओ, फिर इसमें लिखाते हैं भाषाएं क्या। क्वेश्चन में बोला ये है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है या गुजरता। ठीक है। तो बड़े सबसे पहले तो अपने वो केंद्र का कोई वृत्त लेंगे जिसकी त्रिज्या क्या होगा, आधी, जिस पर एक स्पर्श रेखा, कौन सा स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा ए बी खींचा गया जो वृत्त को कहाँ पर स्पर्श करता है, पी बिंदु पर स्पर्श करता है। तो बिंदु पी पर एक लंब, बिंदु पी पर एक लंब खींचा गया, बिंदु पी पर एक लंब, कौन सा लंब है बोले, ओपी। वृत्त पर स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर एक लंब पी क्यू खींचा, ओपी खींचा गया। ठीक है। इतना कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके बाद अपने रचना किए हैं। तो रचना क्या किए हैं कि ए बी के समांतर एक रेखा खींचे सी डी, मतलब रेखा नहीं जीवा, ए बी के समांतर एक जीवा खींचे क्या, सी डी। फिर क्या किए, सी और डी को केंद्र ओ से मिला, सी और डी को केंद्र ओ से मिला, और इसका एक सी डी और ओ पी का प्रतिच्छेदक बिंदु एक एम है। अब ये दोनों आपस में समांतर रेखा नहीं, तब वाले लंब डाले हैं तब 90 डिग्री यहाँ भी तो 90 यहाँ भी ना, अच्छा 90 यहाँ भी तो 90 यहाँ भी, कोई दिक्कत। अब इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे, इस दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि त्रिज्या है, ई भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ई 90 तो ये भी 90, तो बोले एस एक कसौटी, एस एक कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ई भुजा के बराबर ई भुजा ना होगा, हाँ बराबर नहीं हो जाएगा ये दोनों, हाँ सर्वांगसम हो गया तो बराबर हो जाएगी। और जब ये बराबर होगा तो कह सकते हैं सी एम बराबर डी एम, सी एम बराबर डी एम, दोनों आपस में यदि बराबर है तो यह जो खींचे होंगे इस रेखा मतलब जीवा सी डी को समान दो भाग में बांटेगा। और वृत्त का कोई भी जीवा को अगर कोई रेखाखंड समान दो भाग में बांटता है तो वह रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरेगा। देखो ना छोटा छोटा, यह एक जीवा, इसको क्या कहते हैं, बांटते हैं। अगर यहाँ से बांटेंगे तो केंद्र से नहीं जाएगा, जा रहा है केंद्र से। अगर हम बीच में से बांटेंगे तभी वह केंद्र से होकर जाएगा। बात समझ में आया। तो बीच में बांटेंगे कैसे, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी है ना। हाँ चलो तो भाषा लिखना हुआ, माना कि
माना कि एक वृत्त सी ओ कॉमा आर लिखते थे, आर कॉमा ओ लिखते थे, ओ माना कि एक वृत्त सी ओ कॉमा आर है जिस पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींचा गया है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। सभी लोग लिख लियो, पी बिंदु पर स्पर्श करता है। आगे लिखना बोरे, बिंदु पी पर रुक जाओ, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पी पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पी पर एक लंब ओपी खींचा गया है, एक लंब ओपी डाला गया है। इतना चीज अपन लोग को किताब में दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। आगे लिखना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बुआ? ये जो लंब खींचे है ना, कहाँ से जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। लंब जो खींचे हैं कहाँ से जाएगा? केंद्र से होकर जाता है। लिखना बुआ, लंब ओपी लिखना, सिद्ध करना, लंब ओपी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। लंब ओपी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। हो गया बुआ? लिख लिए हो? रचना लिखना बुआ। रचना का होता है वो, रचना का किए तो ये सब जो एग्जाम में आ रहा है तो लिखना वो, रचना में ए बी के समांतर, रचना में ए बी के समांतर एक रेखा, एक वृत्त की जीवा, ए बी के समांतर एक वृत्त की जीवा सी डी खींचा गया जो लंब ओपी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो लंब ओपी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो लंब ओपी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तथा बिंदु सी और डी को वृत्त के केंद्र ओ से मिलाया गया। देखते हैं बुआ, प्रमाण देखते हैं बुआ। प्रमाण बारीकी से देखोगे, प्रमाण में यदि दिक्कत हो जाएगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। प्रमाण का है तो सबसे पहले देखेंगे, चूंकि क्या है बुआ, तो ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर क्या है? सी डी। तो समांतर है तो संगत कोण भी न समान होगा। हाँ, ए बी समांतर सी डी। हाँ, ए बी लिखिए ना, ए बी समांतर सी डी है। और दो समांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण आपस में समान होता है। तो ये तो 90 डिग्री है। क्यों है बुआ? क्योंकि बोला हम लंब डाले, क्या डाले हैं? लंब डाले। तो इसके समांतर ये तो प्रतिच्छेद कर रहा है ना एम बिंदु पर, तो ई 90 तो ये भी 90 होगा। अच्छा, ई 90 तो ये भी 90 होगा ना। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कोण ए पी ओ बराबर कोण सी एम ओ बराबर 90 डिग्री। इधर से हुआ कोण बी पी ओ बराबर कोण डी एम ओ बराबर 90 डिग्री। इसको कोष्ठ में लिख देते हैं संगत कोण से, क्या कि दोनों का दोनों तो एक ही दर्शन हुआ ना। चलो आगे चलते हैं बुआ, त्रिभुज ये दोनों में चलते हैं, सी एम ओ तथा त्रिभुज डी एम ओ में, ठीक है।
तो बुआरे ये दोनों देखना 90, ये दोनों तो बराबर 90 है ना। तो कोण CMO बराबर कोण DMO बराबर 90। कोई दिक्कत? इसके बाद CO बराबर DO, CO बराबर DO क्यों होगा? क्योंकि यह त्रिज्या हमेशा समान होता है ना। चलो इसके बाद दूसरी बात देखते हैं बुआरे। CO बराबर किसका? DO का। इसके बाद कहाँ पर E जो OM है दोनों त्रिभुज के लिए है ना, OM दोनों त्रिभुज के लिए है। तो OM बराबर OM उभयनिष्ठ है। कितना लिखा था? उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बड़े? SA लगा सकते हैं। तो SA कसौटी से त्रिभुज CMO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DMO। और दूसरी बात हम ये जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तो उसका सभी भुजाएं और सभी संगत कोण आपस में समान होगा। तो मतलब कि इसके साथ वाला तो यही ना बच्चा है, इसीलिए CM बराबर DM, CM बराबर DM। और जब CM बराबर DM हो जाए तब यहाँ पर अपन लिख देंगे कि हम जानते हैं कि किसी जीवा को दो समान भाग में बांटने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इसीलिए लंब OP वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो लिख लो।